हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट से है। नॉलेज एंड कैरिकुलम ये सब्जेक्ट आपका यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 1 और 2 के वीडियोस इंपॉर्टेंट जो आपके हरियाणा यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए हैं वो अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप उन पर अभी क्लिक करके वॉच नहीं किए हैं तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें। सो यहाँ पर आज जो क्वेश्चंस होगा ये यूनिट 3 का तीसरा क्वेश्चन है। इसके पहले यूनिट 3 के 2 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, कैरिकुलम और एनसीएफ, ठीक है। तो उनको आप जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगी, उसके बाद जैसे ही सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो फर्स्टली आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आ सकें, ठीक है। इतना भरोसा करके आप चलेंगे, आप पास भी हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी ले आएंगे। बस आपको जितना मैं कंटेंट दे रही हूँ आप इसको अच्छे से समझकर इतना तैयार करते चलें तो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट इन कैरिकुलम, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, कैरिकुलम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या ट्रेडिशनल अप्रोच डिफाइन करना है, इसके नीड्स और एडवांटेज क्या हैं। नोट्स ऑन, राइट अ नोट ऑन द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशन अप्रोच, ठीक है। तो ट्रेडिशन अप्रोच के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंस, नीड, एवरीथिंग हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इस एक वीडियो के थ्रू हम पूरी की पूरी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि जो भी ट्रेडिशन अप्रोच है इसकी मीनिंग क्या है। Curriculum theory is an academic discipline devoted to examine and shaping educational curricula, ठीक है। जो हमारी एजुकेशनल कैरिकुला है उसको एग्जामाइन करने के लिए, उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए ही करिकुलम थ्योरी बनाई जाती है। देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशंस इन दिस थ्योरी, लाइक द डायनामिक ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ऑफ वन चाइल्ड इन अ क्लासरूम टू द लाइफ लॉन्ग लर्निंग पाथ एंड इंडिविजुअल टेक्स। These theories are based on educational, philosophical, psychological and sociological discipline, ठीक है। तो यहाँ पर करिकुलम थ्योरी की बात की जा रही है कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या है ये। तो करिकुलम थ्योरी की अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये एजुकेशनल करिकुला को एग्जामाइन करता है और प्रॉपर उसको शेप देता है कि कैसे एजुकेशन रखनी चाहिए, ठीक है। और ये जो थ्योरी होती है ये एजुकेशनल बेस्ड भी होती है, फिलोसफिकल भी बेस्ड होती है और साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल बेस्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमको देखना है अभी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो पहले चलता था, ठीक है, यानी पुराने कुछ समय में जो टीचिंग पद्धति थी हमारे यहाँ वो कैसी थी, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। अप्रोचेज टू कैरिकुलम, पहले अभी हमको ये भी देख लेना है कि हमारे कैरिकुलम में कौन कौन से अप्रोच है। देयर आर मेनी अप्रोच टू कैरिकुलम डेवलपमेंट। जब कैरिकुलम बनाया जाता है तो बहुत सारे अप्रोचेस को ध्यान में रखा जाता है। दे आर डिफर बाय वेरियस प्रोस्पेक्टिव, इनको कई नज़रियों से देखा जाता है, ठीक है। कैरिकुलम डेवलप्स कंस्ट्रक्शंस विद फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो कैरिकुलम डेवलप किया जाता है या इसको बनाया जाता है तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैरिकुलम, टीचर्स, स्टूडेंट एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो इन चारों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डेवलप्स या उसको कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है। सम डेवलपर्स फोकस ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग गोल्स, वेयर अदर फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ द टीचर एक्शन अपॉन लर्निंग, ठीक है। कुछ जो डेवलपर्स होते हैं, बनाने वाले होते हैं, वो स्टूडेंट्स और उनके लर्निंग गोल पर फोकस करते हैं, जबकि वहीं पर कुछ डेवलपर्स होते हैं जो कि टीचर्स के एक्शंस को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। Some focus on the context of learning and degree to which individuals are viewed autonomously or as the object upon which the work of curriculum is acted, ठीक है। कुछ किस पर फोकस करते हैं, कंटेस्ट ऑफ लर्निंग पर, ठीक है, या डिग्री पर फोकस करते हैं। बट देयर आर 3 सिग्निफिकेंट एंड कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू कैरिकुलम डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे हैं जिसको सिग्निफिकेंट या कॉन्ट्रास्टिंग यानी सार्थक बोला जा रहा है कि ऐसे 3 सिग्निफिकेंट अप्रोच हैं कैरिकुलम डेवलपमेंट में। दीज आर ट्रेडिशनल अप्रोच, लर्नर अप्रोच एंड क्रिटिकल अप्रोच। और यहीं से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, लर्नर अप्रोच क्या है, क्रिटिकल अप्रोच क्या है, ठीक है। तो मेनली आपको ये 2 पढ़ना है यहाँ पर, यहीं से ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में फंस जाएंगे। बट मार्स एंड बिल साइट 4 अप्रोचेस टू कैरिकुलम, लेकिन मार्स एंड बिल साइट ने 4 अप्रोचेस दिए हैं करिकुलम के। पहला है प्रोसीजरल,
दूसरा डिस्क्रिप्टिव, तीसरा कंसेप्चुअल और फोर्थ है क्रिटिकल। ठीक है, हमको कितने ही पढ़ने हैं? 3 होते हैं। मेनली जो अप्रोच है वो 3 ही है, ट्रेडिशनल, लर्नर और क्रिटिकल। बट मार्स बिल साइट ने 4 अप्रोचेज को बताया है करिकुलम के। प्रोसीजरल यानी कि व्हाट स्टेप शुड वन फॉलो, किसी एक को भी या किसी व्यक्ति को कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव, व्हाट डू करिकुलम प्लानर्स एक्चुअली डू, जो करिकुलम प्लान कर रहा है वो एक्चुअली में क्या करता है, कैसे करता है। कॉन्सेप्चुअल, what are the element of curriculum planning and how do they relate to one another, curriculum planning के elements क्या क्या हैं और कैसे एक दूसरे से relate होते हैं। critical, whose interest are being served, ठीक है, किसके इंटरेस्ट को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये है जिसको मार्स एंड बिल साइट ने दिया था अप्रोचेस के रूप में। ठीक है, तो हमको सबसे पहले कौन सा अप्रोच उठाना है? ट्रेडिशनल अप्रोच लेना है। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड serious research has been undertaking in analyzing and teaching compositions, यानी कि डिकेड की बात होती है। डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी जो 10 साल का होता है उसको डिकेड बोल दिया जाता है। तो कुछ लास्ट डिकेड की बात कर रहे हैं कि सीरियस रिसर्च किया गया है या एनालिसिस किया गया है, किस में? टीचिंग कंपोजिशंस और एनालाइजिंग में। ठीक है, सीरियसली रिसर्च किया गया है। प्रियर टू दैट मोस्ट टीचर्स फेल्ट दैट राइटिंग नीड नॉट टू बी टॉट एट ऑल। पहले क्या हुआ करता था, कुछ ऐसे टीचर सोचते थे, फील करते थे कि राइटिंग सिखाना नहीं चाहिए बच्चों को, राइटिंग को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि लिखना कैसे है कैसे नहीं। इवन दोज हु डिड मेक एन अटेम्प्ट टू टीच राइटिंग मेनली कंसंट्रेटेड ऑन द फॉर्मेट और रूल्स। ठीक है, अगर कोई पढ़ाता भी था कि राइटिंग कैसे लिखना है तो वो मेनली फोकस करता था किस पर, कि राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा और रूल क्या होगा। 1 लाइनिंग 2 लाइनिंग रूल्स होंगे, ठीक है, या फॉर्मेट होगा उसका, कौन से फॉर्मेट में लिखना है। इन फैक्ट सच एन एटीट्यूड कंटिन्यूअस टू प्रिवेल इन मोस्ट इंडियन स्कूल्स टुडे। ठीक है, आज भी इंडियन स्कूल में राइटिंग को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ टीचर टीचेज लेटर राइटिंग, ही टेल्स हिज स्टूडेंट अबाउट द लेआउट ऑफ द लेटर। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल लेकर अगर आपको समझाया जाए कि इंडियन स्कूल में राइटिंग का मतलब सिखाया भी जाता है कभी तो इंग्लिश ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में सिखाया जाता है कि लेटर राइटिंग कैसे करनी है, लेकिन बच्चे को कभी नहीं सिखाया जाता है स्टार्टिंग से कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इनके अल्फ़ाबेट्स को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। ये कब की बात हो रही है? ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हो रही है। ठीक है, तो जब टीचर्स क्या करता था, उसको राइटिंग लेटर बच्चों को सिखाना होता था कि किस तरीके से लिखना है, तो वो एक फॉर्मेट देता है, एक लेआउट देता है कि कहाँ पर एड्रेस को लिखना है, कहाँ पर कंटेंट लिखना है, किस तरीके से उसको क्लोज करना है। ठीक है, तो टीचर क्या बताता था? वेयर द एड्रेसेस आर टू बी रिटन, द सैल्यूटेशंस, द क्लोज एक्सेट्रा। ठीक है, यही इतना लेआउट दे देते थे, बता देते थे, बस हो गया। बट वेरी लिटिल गाइडेंस इज ऑफन ऑन हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर इटसेल्फ। लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो ये गाइड करते हैं कि लेटर के बॉडी को किस तरीके से लिखा जाए। सिमिलरली फॉर प्रिसाइज राइटिंग द टीचर्स गिव अ लेक्चर ऑन द रूल्स ऑफ राइटिंग अ प्रिसाइज। इन ट्रेडिशनल अप्रोच द लर्नर मास्टर्स द रूल ऑफ लेटर राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग, बट ही इज़ नॉट एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज टू हिज हर ओन लेटर्स और समरीज। ठीक है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है इसमें जो लर्नर्स होते हैं ये मास्टर्स होते हैं, किसके? लेटर राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग के जितने भी रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उसके ये क्या होते हैं? मास्टर्स बन जाते हैं। लेकिन उनको इस नॉलेज को अपने आप से किस तरीके से अप्लाई करना है ये उनको पता नहीं होता है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड व्हेन ही गेट बैक्स हिज कंपोजिशंस विद द अवॉर्ड ऑफ अ पुअर ग्रेड एंड अ लॉट ऑफ रेड मार्क्स। ठीक है, वो कंफ्यूज ही होते हैं व्हेन ही गेट बैक्स हिज कंपोजिशंस विद द अवॉर्ड ऑफ अ पुअर ग्रेड एंड अ लॉट ऑफ रेड मार्क्स। कहाँ पर जैसे होता है ना कि कहाँ पर कॉमा भूल गए, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स भूल गए, कहाँ से उनको शुरू करना था फॉर्मेट में, ठीक है, कहाँ पर एंडिंग करनी थी, ये सब नहीं पता होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? रेड मार्क्स चला देते हैं। तो जब बच्चों को सिखाया ही नहीं गया, सिर्फ उनको ये बताया गया है यहाँ एड्रेस लिखना है, यहाँ पर डियर सर डियर मैम लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर कंटेंट लिख दीजिए, थैंक यू लिख दीजिए, एक्सेट्रा, हो गया। ठीक है, बस इतना ही सी रूल, तो इतना ही उनको आसान लगता है, बच्चे भी इतना रूल रट लेते हैं, उनको लगता है हम तो मास्टर्स हो गए हैं लेटर राइटिंग में। लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं उनको वो किस तरीके से एक्सप्लेन करें, कैसे लिखें, ये उनको आइडिया नहीं होता है। तो जब वो अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं तो उनको नंबर कैसे मिलेगा? ठीक है, फोकस ऑन बेसिक इश्यू ऑफ
ट्रेडिशनल अप्रोचेज। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं इनके कुछ इशूज़ हैं, ठीक है। तो किस किस पर उन्होंने फोकस किया है, तो इसके मेन 5 हैं। फर्स्ट है हु डिटरमाइंस कैरिकुलम, ठीक है। कैरिकुलम को कौन डिटरमाइन करता है। व्हाट डज नॉलेज लुक लाइक, व्हाट आर द अंडरलाइंग अजम्पशंस, व्हाट माइट दिस लुक लाइक इन एक्शंस, हाउ इज लर्निंग एसेस्ड, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच के इशू हैं जिन पर फोकस किया जाता है। जैसे अगर हम पहले की बात करें, हु डिटरमाइंस कैरिकुलम, कैरिकुलम को कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट इशू है, जैसे करिकुलम डेवलपर्स, जैसे जो पब्लिश करते हैं इसको पब्लिशर हो गए, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। सेट गोल्स एंड चूजेस लर्निंग एक्सपीरियंस, इवेलुएट प्लान्स एंड प्रपोज कैरिकुलम। तो पहला क्वेश्चन आपका था हु डिटरमाइंस कैरिकुलम, कैरिकुलम को कौन डिटरमाइन करता है, तो कौन करता है, कैरिकुलम डेवलपर। और डेवलपर में कौन कौन आ जाते हैं, पब्लिशर्स हो गए, स्टेट हो गया या कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को चूज करते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है, और प्रोसेस करते हैं। तो समझ आ गया होगा, इसका आंसर मिल गया, हु डिटरमाइन कैरिकुलम, कैरिकुलम डेवलपर। लाइक पब्लिशर्स, लाइक स्टेट कोई कर सकता है, लाइक कोई इंस्टीट्यूट कर सकता है। व्हाट डज नॉलेज लुक लाइक, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो ज्ञान है वो किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो जो सेकंड इशू था कि द नॉलेज लुक लाइक, नॉलेज किसकी तरह दिखता है, ठीक है, या अपीयर होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नॉलेज लुक्स लाइक और अपीयर्स न्यूट्रल एंड इक्विटेबल इन इट्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैं दे देती हूँ, लिखा हुआ ये है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इशू, द करिकुलम डेवलपर्स, पब्लिशर, स्टेट इंस्टीट्यूशंस सेट गोल्स एंड चूज लर्निंग एक्सपीरियंस, इवेलुएट प्लान्स एंड प्रोसेस कैरिकुलम, ठीक है, प्रपोजेस कैरिकुलम। इन सेकेंड इशू, द नॉलेज लुक्स लाइक और अपीयर्स न्यूट्रल एंड इक्विटेबल इन इट्स अवेलेबिलिटी, एग्जिस्ट आउट देयर, कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड, इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। The underlying assumptions are to be predetermined goals. Learning happens in a linear, step-by-step fashion. Expert knowledge is important. ठीक है। थर्ड पूछा गया था what are the underlying assumptions. तो अंडरलाइंग assumptions क्या क्या थे, predetermined goal, ठीक है, पहले से ही हम अपने गोल को डिटरमाइन करें। लर्निंग हैपन्स इन अ लाइनर, ठीक है, जो लर्निंग हम जो सीख रहे हैं प्रोसेस वो एक स्टेप बाय स्टेप चले, स्टेप बाय स्टेप फैशन, यानी कि हमने एक स्टेप आगे बढ़ा फिर हमको दूसरा कदम आगे बढ़ाना, इस तरीके से चलना है। जंपिंग वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इशू कौन डेवलप करता था, तो करिकुलम डेवलपर हो गया। दूसरा कि नॉलेज किसकी तरह दिखता है, तो न्यूट्रल एंड इक्विटेबल होता है, ठीक है। थर्ड है अंडरलाइंग अजम्पशंस क्या है, तो प्री डिटरमाइंड गोल, लर्निंग हैपेंस इन अ लाइनर, स्टेप बाय स्टेप फैशंस, एक्सपर्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 इशू हो गए। व्हाट माइट दिस लुक लाइक इन एक्शंस, ठीक है। तो फोर्थ इशू था, इन द फोर्थ इशू ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, इट माइट लुक लाइक इन अ क्लासरूम विद लेसन प्लान, ठीक है। तो कैसे दिख सकता है, ट्रेडिशनल अप्रोच का जो एक्शंस है वो हमें कैसे दिखाई देगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम देखते हैं कि एक्शंस कैसे होते हैं। इट माइट लुक लाइक इन अ क्लासरूम विद लेसन प्लान्स, क्लासरूम में लेसन प्लान कराया जाए, उनको होमवर्क दिया जाए, ग्रेड दिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक्शंस होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के। द टेक्स्ट बुक और वर्क बुक आर स्किल्स बेस्ड सीक्वेंस विद प्री डिटरमाइंड लर्निंग गोल्स, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं या वर्क बुक्स होते हैं, ठीक है, ये स्किल बेस्ड सीक्वेंस होते हैं जो कि बच्चों के लर्निंग गोल्स को प्री डिटरमाइन करते हैं। इन द लास्ट इशू, हाउ द लर्निंग इज एसेस्ड, ठीक है, बच्चों ने जो सीखा है उसको किस तरीके से एसेस करना है, ये लास्ट इशू है ट्रेडिशनल का। The objective of approach are observed with scientific manner. By this we can get good comparative scores. Learning about all this we make out the approach purpose means and what educational purpose should the school seek to attain. ठीक है। तो by this we can get good comparative scores, ठीक है। तो ये जो सारे अप्रोच हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के, जितने भी ये 5 स्टेप्स थे, ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए हम एक बहुत ही अच्छा स्कोर पा सकते हैं। लर्निंग अबाउट ऑल दिस
बी मेक आउट द अप्रोच पर्पज मीन्स। ठीक है, इन सभी को पढ़ने के बाद हमें पता चल सकता है कि जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है इसका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। व्हाट एजुकेशनल पर्पज शुड द स्कूल सीक टू अटेन, और जो एजुकेशनल है, शैक्षिक उद्देश्य है स्कूल, उस मतलब कौन से शैक्षिक उद्देश्य को स्कूल देखना चाहता है या प्राप्त कराना चाहता है, वो हमें पता चल जाता है। हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंस बी सिलेक्टेड which are likely to be useful in attaining these objectives? How can learning experience be organized for effective instructions and how can the effective learning experience be evaluated? ठीक है, तो यहाँ पर है कि कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिक इशू, ठीक है, जिन पे फोकस करता है ट्रेडिशनल अप्रोच। और फिर आता है लास्ट में कुछ इसके एडवांटेज भी हैं, जैसे स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू इट एंड इट फिट्स देयर आइडिया ऑफ व्हाट स्कूल शुड बी। ठीक है, स्टूडेंट्स इस अप्रोच को यूज करते हैं और ये उनको उनकी आइडियाज़ को स्कूल में फिट कर देता है। लर्निंग डिस्क्रीट स्किल्स इन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है, डिस्क्रीट स्किल्स होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप वो चलती है। इट इज़ यूज टू जस्टिफाई द प्रोग्राम्स अचीवमेंट। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, ये किस में यूज किया जाता है, जस्टिफाई में द प्रोग्राम्स अचीवमेंट। टेस्ट स्कोर कैन बी इजीली एग्जामाइंड एंड एक्सप्लेन। जो टेस्ट स्कोर मिलता है उसको आप आसानी से एग्जामाइन और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ मच इफिशियंट इन द फील्ड ऑफ रिसोर्सफुल डेवलपमेंट। टीचर्स एडल्ट कैन ईजिली अडॉप्ट दिस अप्रोच, यानी जो टीचर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो इसको आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच इज एसेसिबल। ट्रेडिशनल करिकुला एंड मटेरियल्स वाया वर्क बुक एंड कंप्यूटर आर वाइडली अवेलेबल टू लर्नर हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ऑन देयर ओन। जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वर्क बुक, कंप्यूटर्स, ये सब अच्छी तरीके से अवेलेबल होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में बच्चे इन सब चीज़ों का यूज करके सीख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इनके, द ट्रेडिशनल अप्रोच ओमिट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस रिक्वायरिंग अ लर्नर टू एक्सेप्ट रेदर देन चैलेंज द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये ओमिट करता है, यानी कि एग्जिबिट करता है, नहीं मानता है द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस। जो बच्चों के जो सीखने वाले हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। रिक्वायरिंग अ लर्नर टू एक्सेप्ट, बच्चों को क्या, उनको सीखने के लिए किस चीज़ की रिक्वायर है, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता है। दिस अप्रोच कैन वर्क अगेंस्ट एन एडल्ट्स नीड। बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या उनके फ्यूचर के लिए, क्या उनके प्रेजेंट के लिए बेस्ट है, इस पर फोकस करके नहीं बनाया गया है ये अप्रोच। ये उनके अगेंस्ट वर्क करता है। दिस अप्रोच टू एक्यूमुलेट ईयर्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू अप्लाई इन द फ्यूचर। ठीक है, ये जो अप्रोच होता है वो सालों लग जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने में, उनकी स्किल्स को बढ़ाने में, जिसको वो अपने फ्यूचर में यूज कर सकें। दिस डिस्क्रीट स्किल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू एनी वेराइटी ऑफ सिचुएशंस आउटसाइड द क्लासरूम। द रोल ऑफ स्टूडेंट्स आर इन पैसिव। इट सपोर्ट द व्यू दैट लॉ literacy skills oppose the result of a complex interactions like communities, economies, families, culture, race, class and institutions of learning। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एक तरीके से अगर हम इसको देखें तो है क्या ट्रेडिशनल अप्रोच, जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है ये एक तरीके से, ठीक है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स क्या करता है, किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी गेन कर लेता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत बेटर नहीं होता है, टीचर ने आकर पढ़ा दिया, जैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, टीचर ने आके पढ़ा दिया, बच्चों को समझ आया या नहीं आया, ठीक है, तो यही होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। उनको लिखना सिखाया नहीं, बस उनको काम दे दिया, ठीक है, वर्क बुक दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, उन्होंने लिखा अपना कैसे भी करके, तो ये सब आता है ट्रेडिशनल में।
ये ज़्यादा से ज़्यादा टीचर पर फोकस होता है, ठीक है। लर्नर के हर एक चीज़ को वो फोकस नहीं करता है कि बच्चों में कुछ डेवलप हो रहा है नहीं, कुछ सीख पा रहे हैं नहीं, उनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये टीचर सेंटर्ड होता है, ना कि ये लर्नर सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चा कुछ ज़्यादा अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाता है। एजुकेशन से लेते चला जाता है, डिग्री मिलती चली जाती है, लेकिन डेवलपमेंट उसमें ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमने देखें ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो आपको प्रॉपरली नोट्स बना लेनी है और लिख लेना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट लेक्चर इस यूनिट का होगा आपका लर्नर ड्राइवन अप्रोच, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। और अगर वीडियो पसंद आती है, ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।